उन दिनों मामू के घर गया हुआ था। एक दिन कजन के साथ होटल पर जा रहा था तो वो बताने लगे कि ये जो होटल का मालिक है ना, बहुत फराख दिल और सखी इंसान है, पैसे इंतहाई मुनासिब लेता है और सालन वगैरह भी मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा डाल देता है। मतलब अगर आपने चिकन कोरमा लिया है तो साथ में दाल का सालन भी डाल देगा कि ये भी टेस्ट कर लेना, मजेदार बनी है, या साथ सब्जी भी डाल देगा कि ये भी ले जाओ, ताजा बनी हुई है। ऐसे ही एक दफा दो बंदे उसके होटल पर आए तो कहने लगे कि किसी और शहर से आए हैं, पैसे कम हैं और खाना भी खाना है। उस नेक दिल इंसान ने उन्हें इज्जत व इकराम से बिठाया, खाना खिलाया और बोला कि जब कभी जिंदगी में चक्कर लगे तो पैसे दे दीजिएगा और अगर ना भी दे सको तो कोई बात नहीं, वगैरह वगैरह। मैं उसकी बातों से इतना मुतासिर ना हुआ कि लोग अक्सर बात को बढ़ावा देकर बयान करते रहते हैं। दूसरा, मेरे जहन में ये भी था कि बड़ा होटल होगा, क्या हुआ अगर थोड़ा बहुत रियायत कर देता होगा और वो भी जान पहचान वालों के साथ, तो इसमें भला कौन सी बड़ी बात हो गई। खैर होटल पे पहुंचे, मेरे गुमान का पहला बटन खुला और मैं देखकर हैरान हुआ कि बिल्कुल सादा सा होटल था, कोई सजावट बनावट नहीं थी और ना ही कोई बहुत बड़ा होटल था। अब मैंने उसे नोट करना शुरू कर दिया। हमने चिकन कोरमा लिया, मैं देख रहा था कि हर प्लेट के साथ और फिर आखिर में भी उसने इजाफी सालन डाल दिया। पैसों की बारी आई तो कहने लगा कि 100 के हिसाब से प्लेट है, फिर मेरी तरफ देखकर बोला कि 70 के हिसाब से लगा लो तो 5 प्लेट का कितना बना। मैंने कहा 350 बनते हैं। बोला अच्छा 300 पकड़ा दो। मैं हैरानी से सर पकड़कर खड़ा था कि एक आम सा होटल और 200 की रियायत दे दी, मगर अभी कहाँ, अभी हैरत के पहाड़ टूटना बाकी थे। मेरे कजन से मेरे बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा कजन है और मेहमान है। गरम जोशी से सलाम किया और अखबार के टुकड़े पे हलवा रखा और बोला ये लो दाऊद खान की तरफ से अपने मेहमान के लिए दाऊद खान का मशहूर हलवा। दाऊद खान का हलवा उस इलाके में मशहूर था। मैं हैरतों के समंदर में डूब सा गया कि अभी भी ऐसे दरिया दिल, बल्कि समंदर दिल कहना मुनासिब रहेगा, लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। और बिलाशुबा दुनिया ऐसे ही सखी और नेक दिल लोगों के दम से चल रही है। घर वापसी पर सोच रहा था कि अगर उस जैसे फराख दिल दरिया दिल इंसान के लिए भी मेरा कलम खामोश रहा तो फिर इस कलम का खामोश रहना ही बेहतर है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अपने जज्बात को टूटे फूटे अल्फाज के जरिए तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और मकसद सिर्फ तरगीब दिलाना थी कि हर आम और खास इंसान को चाहिए कि जहां तक भी हो सके लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और ऐसे बने कि लोग आपको दिल से दुआएं दें। अगर हमारी दरिया दिली के किस्से लोगों में ना भी रहें तो क्या हुआ, मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि हम अपने रब की तरफ से सुकून की दौलत से जरूर नवाजे जाएंगे। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और इस होटल वाले के लिए एक कमेंट तो बनता है और एक शेयर भी जरूर बनता है। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह।